कंपाउंड्स में ही हम एक और बेहतरीन रिएक्शन की बात करेंगे, जो रिएक्शन होती है कैनिजारो रिएक्शन। ओके, इसकी हम बात करने वाले हैं, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन से कंपाउंड कैनिजारो को देते हैं और कौन से नहीं देते हैं। वो कार्बोनिल कंपाउंड्स अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अब ये मैं बता चुका हूँ आपको अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, नहीं पता है तो इससे पहले वाली वीडियो को देखिएगा। क्या होते हैं? एब्सेंट। ओके, फॉर्मल्डिहाइड एंड वंजल्डिहाइड, ठीक है ना। अब 12th के लेवल पर यही है, बाकी थोड़ा सा अगर हम कॉम्पिटिटिव जाते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं। जेंट्स वगैरह देख लेते हैं किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो याद रखना ये रिएक्शन कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में। और ये बेस में क्या क्या हो सकता है? NaOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, ओके, OH माइनस हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, चलिए। प्रोडक्ट्स, इसमें याद रखना अल्कोहल, अल्कोहल एंड एसिड। ओके, ये दो प्रोडक्ट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड का। किसका बेटा? फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है ना। तो उससे और ज्यादा समझ में आएगा हमें। क्या देखो, हमने लिखा HCHO और क्या लिखा यहाँ पे? कंसंट्रेट OH माइनस। ओके, हम इस वीडियो में इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो हम क्या इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, कैसे? 2HCHO, और जैसे ही हम ये रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट OH माइनस यानी बेस की प्रेजेंस में, तो होता क्या है, यहाँ से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्या? CH3OH प्लस HCOOH। ट्रिक की बात कर लेते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है। क्या? TBI इन ऑल रूम। ओके, ये ट्रिक आपको देखनी है। क्या? CBI इन ऑल रूम। आपको रूम को ROM लिखना है, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर C4 क्या है बेटा? कैनिजारो रिएक्शन, ये बात याद रखना है, कैनिजारो रिएक्शन है। ओके, क्या है? C4 कैनिजारो रिएक्शन है। और C4 क्या है? कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड मीडियम, किसका? बेस का। किसका होना चाहिए? बेस का। I और ये इन जो लिखा हुआ है ये साइलेंट है यहाँ पर। ऑल फॉर क्या है यहाँ पर? अल्कोहल। क्या है यहाँ पर? अल्कोहल। ओके, ये प्रोडक्ट्स में, और ऑल से क्या रिलेटेड है यहाँ पर? एसिड। क्या रिलेटेड है? एसिड, ठीक है ना। और यहाँ पर R से क्या रिलेटेड है बेटा? रिडक्शन। क्या रिलेटेड है इससे? रिडक्शन। ओके, और इस O से जो रिलेटेड है वो है ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। ये ट्रिक समझाऊंगा बाद में। अभी क्या? C4 क्या है? कैनिजारो रिएक्शन। V4 क्या है? बेस। और C4 क्या है? कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में। कैनिजारो रिएक्शन कैसे होती है? कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में। क्या प्रोडक्ट बनाती है? अल्कोहल, अल्कोहल, और क्या बनाती है? एसिड। क्या बनाती है? एसिड। किस तरह से बनाती है? एक का रिडक्शन और क्या होता है इसमें? ऑक्सीडेशन भी होता है। तो लिया हमने किसका? फॉर्मल्डिहाइड का ही। ये H C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। अभी हमने समझा था क्या रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में OH माइनस। ट्रिक में हमने क्या देखा था? रूम। ओके, यही देखा था ना, यानी रिडक्शन। क्या? रिडक्शन। ओके, और O4 क्या देखा हमने? ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। तो ये दो बातें समझने के लिए हम देखेंगे। क्या? सबसे पहले हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। तो दो मॉलिक्यूल लेते हैं हम इस रिएक्शन में। कितने मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल। तो हम क्या करेंगे? एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन कराएंगे, एक मॉलिक्यूल का क्या कराएंगे हम? ऑक्सीडेशन कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा? ऑक्सीडेशन। और जब ये ऑक्सीडेशन होगा इसका तो क्या बनाएगा? ये एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल जो लेंगे हम उसका क्या कराएंगे? रिडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? रिडक्शन कराएंगे। और जब इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ से अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ से अल्कोहल बनेगा। ओके, इस बात को याद रखना है। क्या रिएक्शन है आपके पास? HC डबल बॉन्ड OH, और इसकी रिएक्शन करानी है आपको कंसंट्रेट OH माइनस में। तो क्या करना है? एक का एसिड बनाना है, ठीक है ना, यानी इसको ऑक्सीडाइज करना है। तो O और ऐड करेंगे, बनेगा ये बेटा HC डबल O, और ये O नेगेटिव, एसिड सॉल्ट बनेगा, ठीक है। रिड्यूस कराएंगे तो रिड्यूस होने पर ये क्या बनाएगा? देखो, प्लस रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर के क्या बनाएगा? CH3OH। ओके, याद रखना है इस बात को। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पे ये CHO ग्रुप लगा हुआ है और ये कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आई होगी।